अगर किसान चाहे तो गरीबों से समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, गरीबी से बाहर आ सकते हैं। फिर पूछोगे कैसे? बस किसान खुद ही अपने हाथों से उत्पादन करना शुरू कर दे, गांव से शहर में मार्केटिंग करना शुरू कर दे। जो भी फसल हो, अदरक हो, प्याज हो, लहसुन हो, गाजर हो, मूली हो, लौकी हो, खीरा हो, तरह तरह का फल फूल हैं, लगाना शुरू करे और उसे मार्केट में उतारना शुरू करे। छोटा छोटा व्यापार करना शुरू करे, बैठे नहीं, मेहनत करे। जिस तरह से एक मजदूर अपने गांव को छोड़ कर के शहरी इलाका जाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बदले में 2-400 पैसा अगर वही मजदूर चाहे तो 1000 से 1000 रुपया कमा सकते हैं। छोटे से छोटे धंधे करके, व्यापार करके, बस फल फूल साग सब्जी खरीदे, उसे व्यापार करे। अगर किसान खुद से ही उत्पादन करे तो बेहतर है और अधिक लाभ मिलवे और जल्द से जल्द गरीबी की सीमा से बाहर आ जावे। अगर किसान रूल के अनुसार, नियम के अनुसार चलवे तो जल्द ही समस्याओं का समाधान पा जावे। लेकिन किसानों के पास तो अथाह ज़मीन है। कुछ किसान हैं जो ज़मीन से वंचित हैं, लेकिन उसके के लिए भी समाधान है। जिस किसान के पास कुछ ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, उसे कुछ ले करके उसमें साग सब्जी लगा करके छोटा सा छोटा उद्योग, छोटा सा छोटा व्यापार संचालित कर दे। जब गांव के लोग उत्पादन करना शुरू कर देवे और मार्केट में उतारना शुरू कर देवे तो किसान जल्द ही गरीबी से बाहर निकल जावे। जैसा कि किसान आलू लगाते हैं और उसी किसान से बड़े लोग उस आलू को खरीद करके तरह तरह का सामान बनाते हैं और महंगे में बेचते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर कुरकुरे, चिप्स, जो 5 रुपया में फाइल, 5 रुपया में पैकेट, और उसमें 10 से 12 चिप्स रहते हैं। बताइए कितने महंगे हो गए वो। जिस किसान ने आलू को लगाया वो गरीब हैं, लेकिन उस आलू को खरीदने वाले कंपनी कितने अमीर हैं। इसी का सामान का इस्तेमाल करके वे लोग अमीर हैं, लेकिन किसान अपने बुद्धि को नहीं लगाए तो गरीब हैं। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि किसान के ऊपर जो भी टैक्स है ना, अमीर लोगों का तो चेक चलता है, वे लोग तो टैक्स देता ही नहीं है जितना कि एक गरीब लोग देते हैं। लोग कहता है गरीब क्या देता है, सब कुछ तो इसी से लेता है ना। खाता खोलो, इकट्ठा करो पैसा बैंक में, फिर उसका इस्तेमाल बड़े बड़े लोगों के पीछे, ये सब ढकोला चलता है ना। गरीब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। जिस दिन गरीब भी चेक कटाना शुरू कर देवे ना 100-50 रुपया का, तब पता चलवे कि किससे ये देश संचालित है। याद रखना, ये देश आत्मनिर्भर तभी बनवे जब पूंजीपति को इस देश से ख़त्म किया जाएगा। इसी गरीब का पैसा लेकर के उन लोगों को सहयोग किया जाता है। जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहे हैं। समस्या बस एक ही है, ना समान शिक्षा लागू है, एक प्राइवेट का भी ढकोला। हर एक वर्ष उनका बुक बदलते जा रहे हैं।
और सालों साल एडमिशन का चार्ज लग रहे हैं। वैसे में गरीब लोग उसमें क्या पढ़ावे। शिक्षा के नाम पर लूट, न्याय व्यवस्था के नाम पर लूट, लूट ही लूट, लेन देन का जो ब्लैक मनी, और शिक्षा भी गजब का है। लोगों को सिखाता है कि पढ़ लिख करके खेती बाड़ी करेगा तू, बिजनेस करेगा तू, पकौड़ी बेचेगा तू, सब्जी बेचेगा तू। सोच बड़ा काम खोटा। ये थॉमस टीबी लॉर्ड मैकाले का शिक्षा जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब अंग्रेजियत हैं, अंग्रेजी लोग हैं। ये लोग व्यापार ना करबे, छोटे छोटे धंधा को खोलकर उससे जीवन यापन ना करबे अपने क्षमता के अनुसार। बस सोच बड़ा काम खोटा। जो थॉमस टीबी लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को शिक्षा लागू किया, उस शिक्षा को पढ़ने वाले ये लोग बोकले ही हो गए, मन बुद्धि ही हो गए। उससे विकास नहीं, समृद्धि नहीं, बेरोजगार हो गए। ये जो चॉकलेट चुसा रहे हैं आम पब्लिक को, युवा युवती को, इससे बेरोजगार की जनसंख्या बढ़े, रोजगार की जनसंख्या नहीं। 1000 को रोजगार देवे तो 5000 बेरोजगार तैयार हैं वहाँ पर। 5000 को जब तक में रोजगार देवे वहाँ पर 50,000 बेरोजगार तैयार हैं। ये सब घोटाला चल रहा है ना। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? शिक्षा का मतलब केवल शिक्षित ही तक रहने के लिए दो, उसका मतलब नौकरी चाकरी धन दौलत ये सब मत रखो। और हाँ, जितने भी माता पिता हैं अपने पुत्रों को कमाना मत सिखाओ, पैसा उत्पादन करना सिखाओ। कमाना और उत्पादन करना अंतर है ना। अच्छा बताओ, यहाँ पर दो उदाहरण हैं। जो किसान उत्पादन करके बेचवे वो अधिक कमावे, या फिर जो उससे खरीद करके बेचवे ओ। अगर दोनों लगन से काम करवे तो जो व्यक्ति जोड़ना सीख जाता है और उससे आगे बढ़ता है तो लाइफ में जा कर के उनका करियर बेहतर बनता है। कमाना तो आम है, लेकिन जोड़ना उत्पादन करना ये तो साधारण है ही नहीं। माता पिता तो सिखाता ही क्या है, बस पढ़ो लिखो नौकरी लो। नौकरी के अलावा कुछ उनके दिमाग में आता ही नहीं है। आज जो शिक्षा है, इस शिक्षा का मतलब मूल उद्देश्य केवल नौकरी चाकरी, नौकरी चाकरी के अलावा और कुछ नहीं। इसी का काला दुष्ट परिणाम है कि कई युवा युवती बेरोजगार बैठे हैं। अगर व्यक्ति इस तरह की सोच रख करके आगे बढ़वे कि शिक्षा का मतलब शिक्षित होना, एक शिक्षित व्यक्ति ही लोगों को सही मार्ग दिखा सकते हैं, एक शिक्षित ही व्यक्ति सही व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तब तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ जावे। लेकिन शिक्षा का मतलब नौकरी चाकरी धन दौलत ये सब रख दें, अगड़ा वगड़ा ढिमका, तब तो बर्बादी निश्चित है। और हाँ, सरकार को ये भी कर देना चाहिए, जितने भी 64 प्रकार के टैक्स लगाए हैं उनको ध्वस्त कर दे। और सबसे पहले गरीबों के ऊपर जो टैक्स किसान मजदूर के ऊपर लगाए हैं उनको ध्वस्त कर दे। और जितने भी प्राइवेट स्कूल है, कोचिंग सेंटर हैं, सबको सब ध्वस्त कर दे, बंद कर दे। और सरकारी के द्वारा ही सब उपलब्ध करावे और बेहतर उपलब्ध करावे। और शिक्षा का मतलब केवल नौकरी चौकरी ही तक सीमित ना रखे, बिजनेस को भी उससे जोड़े, खेती बाड़ी को भी जोड़े, पशुपालन से भी जोड़ कर रखे उनको। इससे क्या होगा, लोग कभी बेरोजगार नहीं बनेंगे, कोई ना कोई मार्ग ढूंढ करके आगे बढ़ेंगे, पकड़ेंगे। कोई खेती बाड़ी तो कोई व्यापार तो कोई
पशुपालन तो कोई कुछ, लेकिन नौकरी चाकरी तक ही सीमित रखबे तो लोग ये जो आजकल का बच्चा है ये क्या सोचता है, पढ़ लिख करके हम देह में मिट्टी लगावे, पिता के साथ हम खेती बाड़ी करें, साग सब्जी बेचें। बहुत शर्म लाज लगता है इन लोगों को। ये मंदबुद्धि लोग हैं। ये शिक्षा गोरा अंग्रेजों ने सही सोचा, थॉमस टीबी लॉर्ड मैकाले ने सही सोचा। इन लोगों को बेरोजगार ही करना पड़ेगा। अगर रोजगार में लगे रहेंगे, रोजगार करेंगे, व्यापार करेंगे, धंधे करेंगे तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर इनको डुबा के रखना है, इनके बुद्धि को मंदबुद्धि कर देना है। शिक्षा को जानवर पंछी से जोड़ कर रखना है ताकि ये लोग बुद्धि से बड़ा ना हो सके, हर हमेशा मंदबुद्धि ही सोच रखे। 2 फरवरी 1835 को थॉमस टीबी लॉर्ड मैकाले ने जो काम किया, दुस्साहस किया, उसी का काला परिणाम है आज देखने को मिल रहा है। ये लोग कभी भी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचता नहीं है, आत्मनिर्भर के बारे में सोचता नहीं है। ये दूसरे के पीछे लगे हैं, कैसे उनके कंपनी में जाऊं, कैसे किनके यहाँ कैसे काम करूं, कैसे किसी का गुलाम बनूं। लेकिन ये कभी नहीं सोचता हूँ कि ऐसा कोई खोलूं, हज़ारों हजार लोगों को काम दूं, धंधे पे लगाऊं ताकि वो भी जीवन यापन करें। लेकिन ये जो नौकरी चाकरी वाले हैं, बहुत समस्या है, बेरोजगार को पाल कर रखा है। 5,000 को सरकार नौकरी देता नहीं कि 25,000 तैयार हो जावे, 25,000 को दिया नहीं कि 75 1 लाख तैयार हो जावे बेरोजगार। तो इस तरह की घोटालाबाजी से क्या किसी का समस्याओं का समाधान हो पावे? तो हमें इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हर एक इंसान को, स्टूडेंट को डायरेक्ट जो है कि बिजनेस से जोड़ करके, पशुपालन से जोड़ करके, किसान खेती बाड़ी से जोड़ करके, बिजनेस से जोड़ करके रखना पड़ेगा। तभी जा कर के भारत को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। छोटे छोटे व्यापार, ऐसा शिक्षा देना है कि कोई लाज शर्म नहीं व्यापार करने में। आज जो शिक्षा दी जा रही है, ये शिक्षा लेने वाले डायरेक्ट कहता है हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, ठेला नहीं लगाएंगे, साग सब्जी नहीं बेचेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, गांव से सीधे मार्केटिंग शहरों में नहीं करेंगे, पढ़ लिख कर हमको यही काम बचा है, हम तो नौकरी लेंगे, दिखाएंगे, काला कोट पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ढिमका करेंगे, फिल्ला करेंगे। उनको पता ही नहीं है 100% में कितना % को नौकरी देवे। इसे ये जो व्यवस्था की है चॉकलेट का, अगर गांव में एक व्यक्ति चॉकलेट चूसते हुए आ जावे तो गांव वाले का भी देख वो चॉकलेट को प्राप्त कर लिया है, तू क्या किया है अभी तक, तुमने बहुत पैसा को उड़ाया। सही बात है, ये धोखाबाजी बहुत चल रहा है इस देश में, जो कि इस कुरीतियों को ख़त्म करना ही पड़ेगा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और भारत आत्मनिर्भर तभी बनवे जब हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनवे, स्वयं पर भरोसा रखवे, अपने ही हाथों से सब कुछ करवे, दूसरे के भरोसे पर ना रह करके खुद के भरोसे पर काम करवे। दूसरे के पैर पर चल रहे हैं तो दूसरे पे भरोसा ना रख करके और खुद पर भरोसा रखवे और आगे बढ़वे तो बेहतर है। तो शिक्षा में सुधार हो। कहता है शिक्षा ओ शेरनी का दूध है जो पीवे दहाड़वे, ये तो उल्टे ही दहाड़ रहे हैं। किसी किसी को नौकरी मिल जावे तो गरीब को दमन करना ही शुरू कर देता है, गरीब से ही लूटना शुरू कर देता है और अमीर से बचे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के गरीबों की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब गरीब लोग खेती बाड़ी करे, ढंग से खेती बाड़ी करे, लगे रहे और साग सब्जी का उत्पादन करे, फल फूल का उत्पादन करे, सीजन के अनुसार उत्पादन करे और मार्केटिंग शहरों में करे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करे, करना शुरू कर देवे तो जल्द ही गरीबों का समस्या समाधान हो जाए 100% में 100%। लेकिन सरकार के ऊपर आश्रित रहवे, एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर आश्रित रहवे, एक दूसरे के खेतों में गुलाम बन के रहवे तो इससे समस्याओं का समाधान ना होवे।
और यही कुरीतियों के कारण बेरोजगार की जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कितना को पूर्ति करवे, जब सरकार को सूझता नहीं तो तरह तरह का टैक्स लगा देते हैं। अच्छा बताओ, किसी व्यक्ति ने सड़कों का मांग किया है? जो ऊपर से हाईब्रिज के ऊपर से गाड़ी चलती हैं, क्या उस सड़कों का कोई मांग किया है? NH रोड का कोई किसी व्यक्ति ने मांग किया है? नहीं ना। लेकिन सरकार ने उनको भी निर्माण किया। क्यों किया? हाफाफाई। उनके बड़े बड़े लोग जाते हैं कमाई के लिए, अपनी सुविधा के लिए। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने पहले द लैंड एक्विजिशन एक्ट को लागू करके किसानों को बहलाया फुसलाया, उनसे ज़मीन लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले किया। आप लोगों को पता होगा, जितने भी कांग्रेसी नेता अंग्रेज़ों से सटके रहे, उनसे मिलजुल कर रहे, उनका ज़मीन देखो, अथाह ज़मीन है। 100 बीघा, 500 बीघा, हजार बीघा। जितने भी कांग्रेसी नेता उनसे, जो भी नेता उनसे जुड़ कर रहा, जो भी लोग उनसे अंग्रेज़ों से जुड़ कर रहा, अंग्रेज़ों का चतुर्थाकार किया, उनका ज़मीन देखो, अथाह ज़मीन है। क्यों ज़मीन है? जब अंग्रेज यहाँ से गए तो इन लोगों के नामों पर घस दिया। लॉर्ड डलहौजी ने जो काम किया, द लैंड एक्विजिशन एक्ट को ला करके, उसी का काला परिणाम आज भी है। बस नाम चेंज कर दिया, भूमि अधिग्रहण। आज भी सरकार चार लेवे तो जमींदारों का जमीन ले लेवे और सरकारी घोषित कर देवे। एक्ट हटा नहीं। शिक्षा अंग्रेजों का, कानून व्यवस्था अंग्रेजों का, पुलिस प्रशासन अंग्रेजों का, न्यायमूर्ति अंग्रेजों का, सरकार अंग्रेजों का, हर व्यवस्था अंग्रेजों का। क्या है स्वदेशी? आज़ादी का मतलब क्या यही है? जब उनका कानून ख़त्म नहीं। अच्छा बताओ, अंग्रेज़ों ने कानून को क्यों लागू किया? तो गरीब मजदूर का, ज़मींदारों का, बस इनसे लूटपाट करने के लिए तरह तरह का एक्ट। जो काम को लॉर्ड डलहौजी ने किया, वही काम के काला अंग्रेज भी कर रहे हैं। गरीब मजदूर के ऊपर ध्यान नहीं है। हमने जब सड़कों का मांग नहीं किया, NH का पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं, उस पर तो साइकिल वाले जाते ही नहीं हैं, पैदल वाले जाते ही नहीं हैं। गरीब मजदूर के लिए खटारा रोड है, साइड से उस बाटे से जाओ, इस बाटे से जाओ, और बीच में VIP लोग। तो VIP लोगों के लिए सब सड़कों का निर्माण है। NH और NH 32, NH 16, पता नहीं क्या क्या नाम रखा है। उससे भी मन नहीं भरा तो ऊपर पुल के बाटे, हाईवे के ऊपर VIP लोग जाओ, जिससे सरकार को सुविधा हो, कमाने में सुविधा हो, वो काम करती है। वो भी टैक्स तो लेता है गरीबों से, लेकिन काम सरकार करती है अमीरों के लिए, अमीरों के हित में। जो व्यक्ति टैक्स नहीं देता, उस व्यक्ति के लिए, और जो व्यक्ति टैक्स देता है उनके हित में काम नहीं करता। हमने जब सड़कों का मांग नहीं किया, लेकिन उसने सड़कों का निर्माण किया। जब हम लोग उस पर चलते नहीं हैं, गरीब लोग उस पर जाते नहीं हैं, उस बाटे गुजरते नहीं हैं, उस रास्ता का इस्तेमाल करता ही नहीं है, तो उसका निर्माण क्यों? लेकिन ये लोग करवे सो करवे क्या? इन लोगों को गलत शिक्षा दिया गया ना। कहा जाता है ना, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। तो थॉमस टीबी लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को इन लोगों का भारत के नागरिक का मन बुद्धि सिलसिला जारी कर दिया। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि जिस शिक्षा को आप लागू कर रहे हो, इससे क्या होगा? तो थॉमस टीबी लॉर्ड मैकाले कह रहे हैं, जो भी भारत के नागरिक हमारी शिक्षा को अध्ययन करेंगे, भले ही देखने में भारत के नागरिक जैसा, लेकिन मन से हम लोगों का ही चटुताकार करेंगे। हमने इसमें जो ऐड किए हैं, जब भारत के नागरिक इस शिक्षा को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो कभी भी मेल मिलाप नहीं रहेंगे, कभी भी भारत के लिए नहीं सोचेंगे, देश के लिए नहीं करेंगे। जितने भी लोग इस शिक्षा को पढ़ेंगे, भारत के नागरिक इस शिक्षा को पढ़ेंगे, हमारी शिक्षा को, वो ध्वस्त हो जाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। वही हुआ। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनके शिक्षा को देखो, नौकरी के पीछे पड़े हैं। हाँ,
जो देश हैं किस दिशा की ओर हैं, वतन क्या है, मातृभूमि के लिए क्या करना है, पर्यावरण के लिए क्या करना है, जानवर पांजियों को कैसे सुरक्षा प्रदान करना है, वातावरण को बना के कैसे रखना है, कोई ध्यान नहीं। सरकार को भी देखो ना, वातावरण पर ध्यान है, झूठों का अफवाह दे देती हैं कि देखो ऐसे 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 हमने ये सब काम कर दिया। गंगा जितने भी नदियां हैं वो सब गंदगी से मैली कुचली पड़ी हैं, उस पर भी सरकार का नज़र नहीं है। पर्यावरण दूषित हो रही है, इस पर भी सरकार नज़र नहीं है। पेड़ पौधों को कटवा रही है सिगरेट के लिए, पता नहीं किस किस के लिए कटवा रही है, मतलब किसी पर भी ध्यान नहीं है। मौसम विभाग भी क्या करवे, खाली अलर्ट करवे।